नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 22 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये नौकरी कर रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में और इन्होंने बहुत पहले क्वालिफाई कर लिया, तकरीबन अपनी 20 साल की आयु में। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट रही है इनके लिए और आप जान रहे हैं कि कितना टफ एग्जाम होता है। और दूसरी चीज और दूसरा प्रश्न इनका ये है कि आगे के विषय में ये जानना चाहते हैं कि आगे यूपीएससी के लिए प्रयासरत है तो उसके क्या योग दिख रहे हैं हथेली पर। तो इस विषय पर इनको स्पष्टता चाहिए। तो आज की वीडियो ना बहुत एक्सपेक्ट से महत्वपूर्ण है क्योंकि आज कुछ ऐसे एक्सपेक्ट पर हम चर्चा करेंगे जो प्रायः लोगों के कन्फ्यूजन्स होते हैं। सबसे पहला एक्सपेक्ट, सूर्य पर्वत पे बन रहा क्रॉस, जिसको बहुत लोग गलत बताते हैं। हालांकि मैं किसी के मानसिकता को चेंज नहीं कर सकता, ना किसी के बताने के अंदाज को चेंज कर सकता हूं, लेकिन कुछ प्रूफ दिखा के, कुछ रियलिटी से परिचय करा के चीज़ों को हम बदलाव जरूर कर सकते हैं जो आपके मन में बैठा है। मैं अपने किसी भी वीडियोस में क्रॉस जैसा कोई शाइन नहीं मानता सूर्य पर्वत पर, मैं उसको कुछ अलग तरीके से दिखाता हूं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति लाइफ में कुछ नहीं कर पाते और उसको पता नहीं क्या क्रॉस दिखता है, क्या ही उनको सेंस लगता है, वो बताते हैं कि ऐसे इंसान का तो कुछ नहीं हो सकता। हालांकि मैंने ऐसा कोई वीडियो से काउंटर नहीं किया है। बहुत से मेरे बंधु हैं और बहुत से हमारे क्लाइंट्स हैं जो इस विषय पर हमसे क्वेश्चंस एराइज करते हैं। इसी के विचार पर, इसी के मद्देनज़र रखते हुए मैं उनसे डिस्कशन के मार्फत से कुछ बातें हमें याद रहती है तो उस बारे में मैं बता रहा हूँ। और आज का वीडियो मुझे बहुत प्रूफ वाला मिला है, निर्णायक वीडियो है। तो इस भ्रांति को आज के वीडियो से दूर कर दिया जाएगा कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आपके सूर्य पर जबरदस्ती का क्रॉस आप बना रहे हो, चलो बना रहे हो, जैसे यहाँ पर दिख रहा है आपको, जबरदस्ती का आप बना भी रहे हो ना तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि इसका रियल मतलब कुछ और होता है और आप समझते कुछ और है। आज के वीडियो से ये क्लियर हो जाएगा। पहला सबसे बड़ा चीज तो ये था, ये मुझे क्लियर करना है। दूसरा, इनके ही क्वेश्चंस पर हम चलेंगे जो कि यूपीएससी के रिगार्डिंग है और जिसको आज के वीडियो से हम बताने का कोशिश करेंगे कि इनके हाथ पर योग है कि नहीं, बड़े लॉजिकल तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। तो दो तरीके से हम चीज़ों को क्लियर करने का प्रयास करेंगे आज कि क्यों है और है, नहीं है तो क्यों नहीं है। समझना, अगर यूपीएससी के योग है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। बस आज के वीडियो से ये क्लैरिटी मिलने वाली है। तो सबसे पहले तो हम चर्चा करते हैं कि इस क्रॉस का क्या मतलब होता है। देखो, मेरे समझ से इसका क्या मतलब होता है ना, समझना, एक सीधी सूर्य रेखा है, इस बीच में एक डिस्ट्रैक्शंस, बस इतना ही मेरे समझ से मतलब होता है। और चाहे वो एक और लाइन हो जाए, चाहे वो एक और लाइन हो जाए, चाहे वो एक और लाइन हो जाए, तो ये 4 डिस्ट्रैक्शंस हो गए। एक और लाइन हो जाए तो 5 हो जाए डिस्ट्रैक्शंस, एक हो जाए तो एक हो जाए, एक डिस्ट्रैक्शंस हो जाए। मतलब इंसान थोड़े कंसंट्रेशन इश्यूज होते हैं इंसान के जिंदगी पर, वो कंसंट्रेट सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। अब विचार करते हैं कि किसी की हथेली पर ज़्यादा मोटी होती है, किसी की हथेली पर कम मोटी होती है। इसका मतलब किसी की हथेली पर ज़्यादा फलदायी होती है और किसी की हथेली पर कम फलदायी होती है, तो वो अलग बात है। जैसे इनके हथेली पर ज़्यादा फलदायी है तो यहाँ पर से फल का हम चर्चा करेंगे। अब मैंने इन्हीं का हाथ क्यों चुना, क्योंकि ये वर्तमान में नौकरी में है और ये बहुत बड़ी बात होती है ना कि 20 साल की आयु में इनको नौकरी लग गई। कुछ बताते आप कुछ कर ही नहीं पाओगे लाइफ पर। और अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ दिनों तक नहीं कुछ कर पाते, 25 साल, 26 साल, 27 साल, 28 साल और भी कुछ अवस्थाओं को लेके, तो उनको लगता है कि वो सामने वाला व्यक्ति सही बता रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आपके कुछ और दुष्प्रभाव आपके हथेली पर किसी और वजह से आ रहे होंगे जिसके वजह से आप उस सफलता को नहीं पा पाए। ये एग्जैक्टली में होता है। तो ये वर्तमान में जिस बैंक में, उसका मैंने तो नाम आपको बता ही दिया और जो इनके हथेली पर चीजें बनी है उसको भी मैंने समझा दिया। तो वीडियो को जितना हो सके फैलाना, जिसके मन में ये चीज है कि आपकी हथेली पर क्रॉस है या हमारी हथेली पर क्रॉस है, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे या आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, वो तो खुश हो जाने हैं इस वीडियो के बाद, वो तो एकदम खुश हो जाने हैं। और किसी को खुश करिए, दुखी क्यों करते हैं फालतू की बातें बोल के।
तो ये हो गई पहली चीज। अब दूसरा हम चर्चा करते हैं, क्या इनके हाथ से मुझे यूपीएससी का योग दिख रहा है, क्या ये आईएएस आईपीएस बन जाएंगे। तो देखिए, आप नौकरी में अच्छे नौकरी में तेज है, इंटेलिजेंट होंगे तभी नौकरी होती है, ऐसे लोगों की नौकरी तो होती नहीं है। ठीक है, ये बहुत मुश्किल है। और जिस बैंक की बात कर रहे हैं वो तो आप बखूबी समझ पा रहे होंगे, वो मुश्किल ही है, वो ईजी तो है नहीं। लेकिन मैं यूपीएससी के लिए एक टिप्पणी आपके लिए करना चाहूंगा कि आपके हथेली पर यूपीएससी के मुझे योग नहीं दिख रहा है। आप बहुत अच्छे बैंक में हैं, आपने बहुत मेहनत किया, मैं आपके मोराल को डाउन नहीं करना चाहता हूं, मैं आपको कुछ चीज़ क्लियर करना चाहता हूं कि यूपीएससी के योग नहीं है। इसका रीज़न मैं आपको देता हूं। अगर कोई व्यक्ति यूपीएससी करता है ना, तो यहां पर आके सूर्य रेखा अटकती नहीं है। अगर यहां पर किसी की सूर्य रेखा आके अटक जाए ना, तो फिर क्लर्क लेवल की बात है, क्लर्क लेवल, इसके उपरांत नहीं। और उसके बाद का अगर हम बात कर ले तो ये थोड़ी आगे बढ़ेगी, तो ये होगी अधिकारी लेवल, और थोड़ी सी और आगे बढ़ेगी तो होगी मैनेजर लेवल। ये समझ लो आप, अधिकारी मैनेजर एक ही होती है। तो यूपीएससी के लिए आपकी इतनी छोटी सूर्य रेखा से काम नहीं चलेगा, ये स्पष्ट है। 22 साल की आयु है, आगे चल के ये अगर बढ़ जाए, एक्सटेंड कर जाए, तो ऑब्वियसली इसके रिगार्डिंग आपको अच्छे फल मिलेंगे। लेकिन इतने कम ड्यूरेशन वाली सूर्य रेखा में आप यूपीएससी जैसे प्रतिष्ठित पद के लिए नहीं एलिजिबल है। पहला रीजन तो ये था। दूसरा रीजन था कि मैं आपके जीवन रेखा पर मिसिंग प्रोग्रेस रेखा देख रहा हूं, यहां से भी 2 कंडीशंस फुलफिल कर रहे थे जो नहीं होना था। तीसरा रीजन है कि भाग्य रेखा आपकी ठीक है, यहां तक तो ठीक है, लेकिन यहां के बाद थोड़ी गड़बड़ है, और ऐसे भाग्य रेखा में यूपीएससी जैसे प्रतिष्ठित पद के जॉब नहीं मिलते हैं। देखो, इसको लेके बिल्कुल भी इस कंफ्यूजन में मत रहना, बिल्कुल भी इस भ्रम में मत रहना कि गुरुजी ने क्या कह दिया मैं इनको करके दिखाऊंगा। अरे आप करोगे तो बहुत अच्छी बात है, मुझे खुशी होगी, और आप बहुत अच्छे नौकरी में, मैं काफ़ी प्रभावित हूँ आपके तली को देख के, और मुझे काफ़ी खुशी है। लेकिन सच्चाई बोलना भी तो पड़ता है ना, क्योंकि आप सच सुनने के लिए आए हैं। हाँ, इसको ठीक करने के लिए हम क्या उपाय करें? आपको करना यूपीएससी ही है। इसको ठीक करने के लिए गुरुजी हम क्या कर सकते हैं, ये भी तो बता दीजिए। जरूर बताऊंगा मैं। गड़बड़ी कहां पर है? गड़बड़ी आपके फेट लाइन पर है, जो कि ठीक है, 36 साल तक ठीक है, उस समय तक सफलता मिलने के आसार हैं। अब इसको भी हमको मैनेज करना है, मेकअप करना है। कैसे कर सकते हैं? मैंने क्या बताया, सूर्य रेखा काफ़ी निर्णायक होती है, काफ़ी इस पर चीज़ें निर्भर करती है, तो सूर्य रेखा बड़ी होनी चाहिए। इसके लिए क्या करो, सूर्य को जल दो। इससे बढ़िया उपाय तो इसका कुछ होता ही नहीं है। इससे बढ़िया ना कोई दुनिया में आपको उपाय दे सकता है, ना कुछ होता है। और कुछ एक और उपाय मैं सजेस्ट करूंगा आपको, जो आपके तली के हिसाब से ठीक रहेगी, वो मैं पर्सनली आपसे कर लूंगा, क्योंकि ये बेसिकली आपके लिए ही फलदायी होगी, आपके हाथ के हिसाब से। तो ये चीजें समझ लिया आपने। सूर्य को जल दीजिए, इसके लिए उपाय ही बता रहे, आपके क्वेश्चंस का आंसर ही कर रहे हैं। शुरू में आपके क्वेश्चंस को ही मैंने सुन लिया। तो ये पहला उपाय। दूसरा, बृहस्पति देव की आराधना करें। 2 रीजन मुझे बहुत स्ट्रांग दिखे जिसके मार्फत से ये कामयाबी नहीं मिल पाएगी आपको। अगर आपने जरूरत से ज्यादा प्रयास ना किया हो, अगर आपने जरूरत से ज्यादा ईश्वर के प्रति श्रद्धा ना रखा हो, तो फिर मुश्किल है, क्योंकि जरूरत है आपको, जरूरत बहुत एक्सपेक्ट से है। सूर्य रेखा छोटी है ना, बड़ा करो इसको, और इसको बहुत ही आराम से आप बड़ा कर सकते हैं सूर्य की आराधना करके, बाकी कुछ और एक रेमेडीज वगैरह करके, जिसका हम डिस्कशन आपसे बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। तो यूपीएससी के लिए मैं तो ना कहूंगा, और बाकी कुछ और पद के लिए आप जाइए। बहुत से पद आपके लिए खाली पड़े हैं, खुले हैं, बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं, तो जाइए, बहुत अच्छे पद के लिए जाइए, और भी बहुत पद है। लेकिन यहां पर तो मैं संतुष्ट नहीं हूं आपके हथेली से कि आपकी यूपीएससी होगी। बार बार कहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप इस चीज़ को समझे, क्योंकि आपकी ओवर कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग से आपकी हथेली मुझे दिखा रही है, जहां पर से हो सकता है कि कुछ चीज़ों को लेकर आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए। लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि मैं आपका भला चाहता हूं, और मैं आपके लिए ही बोल रहा हूं। अपने पैशन को छोड़ना कोई समझदारी नहीं है, लेकिन जोश के साथ होश रखना भी एक समझदारी है। तो उस होश के लिए आप हमारे पास आए, उस होश का परिचय करा रहा हूँ। उसके उपरांत बहुत नौकरी है। अपने ही बैंक में कुछ हायर पद के लिए जाओ, प्रयास करो, मेहनत करो, या फिर आगे किसी और चीज़ के लिए जाओ, हायर पद के लिए जाओ। बहुत ही एग्जामिनेशंस वगैरह होते हैं, लेकिन फिलहाल इस चीज़ के लिए अभी फोकस्ड मत रहिए। कुछ दिन के बाद जब आपकी सूर्य रेखा एक्सटेंड कर जाए, वो मुझे एग्जैक्टली पता चल जाएगी। और मैंने इनको फ़ोन पे एग्जैक्टली कहा कि आपकी कंसंट्रेशन इशूज़ हैं, वर्तमान में मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रही हैं, चूँकि आप दिमाग के बहुत तेज़ थे। तो और प्रारंभिक समय में कुछ प्रोग्रेस लाइन तो थी जो आपको सफलता दिला दी, लेकिन अभी कंसंट्रेशन इशूज़ वगैरह है जिसको पर आपको वर्क करने की आवश्यकता है। और जब भी आपके कंसंट्रेशन इशूज़ रहेंगे तो
किसी का कोई छोटा भी नौकरी नहीं होना। तो ये एक समस्या है, क्योंकि एक डिस्ट्रैक्शंस तो है, इसको भी खत्म करने के लिए कुछ रेमेडीज हैं जो करने की आपको काफी ज्यादा आवश्यकता है, वो मैं आपको जरूर से दे दूंगा। अब कुछ लोग बोल सकते हैं गुरुजी आप प्लैनेट्स की चर्चा करते हैं, तो अभी पॉजिटिविटी के हम तरफ चल रहे हैं, समझना बात को। कुछ लोग मुझे बोल सकते हैं गुरुजी आप प्लैनेट्स की चर्चा करते हैं लेकिन इनके हथेली पर मुझे कुछ अच्छे प्लैनेट्स नहीं दिख रहे, ये कैसे आपको पता चल गया कि इनके हथेली पर अच्छे प्लैनेट्स नहीं है? मैं आपसे पूछ रहा हूं एक क्वेश्चन, एक सवाल, मुझे लग रहा है ये दबा हुआ है, तो किस हिसाब से लग रहा है दबा हुआ है? मुझे अपने हाथ के हिसाब से लग रहा है दबा हुआ, मेरा तो इससे ज्यादा उभार है लेकिन मुझे बेनिफिट नहीं मिला। अरे वाह, बड़ा गजब का सोचे आप, ये आप सोच सकते हैं, लेकिन मैं क्लियर करता हूं, क्योंकि ये क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जहां पर से आप चीजों को समझ पाएंगे। इनकी हथेली पर प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है, एकदम है। अब मुझे एक चीज बताओ, इनकी कलाई है पतली, इनकी हथेली मोती कहां से मिल जाएगी आपको, ये बता दो आप। कोई पतले व्यक्ति हैं, कलाई पतली है, उनकी हथेली तो ऐसे ही मिलेगी आपको। तो यहां पर से महत्वता इस चीज में कि आप समझ किस तरीके से रहे हो, कितने स्पष्टता के साथ रहे हो, समझना। अब मैं इसको कैसे क्लियर करूंगा? देखिए इनकी शुक्र, क्या इनकी शुक्र जीवन रेखा से उठी हुई नहीं लग रही? एकदम जबरदस्त अमाउंट में है। और आपकी देखो मंगल एकदम जबरदस्त अमाउंट में, दोनों ही अच्छी है। ये वाली मंगल भी इनकी डेफिनेटली अच्छी है, और सन मरकरी शिफ्ट की हुई ये भी इनकी अच्छी है, और बृहस्पति भी इनकी अच्छी है। ठीक से देखोगे तो ये इनकी बृहस्पति खराब नहीं है। हाँ, कुछ लाइंस को लेकर डिस्ट्रैक्शन है, उसको हम बताएंगे, उसके साइड इफेक्ट को भी बताएंगे। और चंद्रमा भी इनकी अच्छी है, इनके कोई भी प्लैनेट्स गड़बड़ नहीं है, सैटर्न भी ठीक है, ये समझ लो आप। बस पाम की स्ट्रेंथ थोड़ी कम थी, पाम पतला था, जिस हिसाब से प्लैनेट्स आपको दिखने में पतले लग रहे हैं, लेकिन अगर आपका ग्रह अध्ययन किसी चीज़ पर होगा ना, तो ये फिर आपको पतला नहीं लगेगा, ये फिर आपको अच्छा लगेगा कि नहीं ये ठीक है। आप फिंगर के स्ट्रेंथ को देखिए कितनी पतली सी है, कलाई भी तो उतनी पतली होगी। कलाई जब पतली है तो ये प्लैनेट्स नहीं होते उभार लिए हुए कंडीशंस में। और आप किसी के भी उभार को देखना है तो प्रेस करो ना उसको, मुझे तो प्रेस करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि मैं चीज़ों को देख पा रहा हूँ। बाकी देखो जीवन रेखा यहां से चली, इससे उभार लिए हुए साफ साफ तौर पे आपकी शुक्र और मंगल दिख रही है। और आपकी लोअर मार्स अच्छी है तो अपर मार्स अच्छा ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। और अपर मार्स का क्षेत्र और स्पेस देखो, और ये भी काफी अच्छा है। और बाकी एक स्ट्रांग फेट लाइन थी, आगे भी आपकी चीजें बन रही है आपके जिंदगी पर। तो ये सारी चीजें आपके तले पर पॉजिटिव वे में थी, और बाकी आपके प्लैनेट्स ही अच्छे थे, जहां पर से आपको अच्छा फल मिला। प्रारंभिक समय में नौकरी की प्राप्ति हुई। तो ये तो हो गई इनकी पॉजिटिव बातें। अभी चलते कुछ नेगेटिविटी की तरफ, जहां पर से ये चीजें क्लियर करना काफी ज्यादा जरूरी है। तो देखो नेगेटिव चीजों में देखूं तो आप काफी इंडिपेंडेंट सोच के व्यक्ति हैं, और काफी ज्यादा इवन ऐसे लोग जल्दी किसी की बातें नहीं सुनते ना समझते, जब तक तर्क वितर्क के आधार पर वो बातें सही नहीं लगती। पहला। दूसरा, दोस्त तो धोखा देंगे, प्रारंभिक रिलेशंस में प्रॉब्लम है। 28 साल की आयु तक संभल के रहना ये बहुत जरूरी है आपके लिए, और इसके लिए उपाय करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। परिवार के बहुत से लोग आपके हितैषी नहीं होते, पारिवारिक संदर्भ में कुछ समस्याएं रहती हैं, क्लोज फ्रेंडशिप में कुछ समस्याएं रहती हैं, कुछ बातों का इल्जाम आपके ऊपर लग सकता है, ये नॉर्मल है। तो ये दो चीज हो गया आपकी। और दूसरी, आपकी हार्ट लाइन पर बन रही कुछ इमोशनल अवस्था, किसी भी प्रकार के अगर रिलेशनशिप्स में आते हैं तो तकरीबन 25 साल की आयु तक बहुत ज़्यादा रोने के आसार है। इट मीन्स कि आपका रिलेशनशिप्स नहीं चलेगा। तो इस चीज़ों में इन्वॉल्व होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। खोल के ही बात कर रहा हूं मैं, खोल के ही बात कर रहा हूं, याद रख लो। तो ये कुछ नेगेटिविटी आपकी थी। बाकी प्रश्न तो मैंने बता ही डाला आपको कि आगे की जिंदगी अच्छी है, आपकी हथेली पर जॉब के योग थे, वो स्पष्ट आपकी जीवन रेखा मुझे बता रही, दिखाऊंगा। और आगे की जिंदगी भी अच्छी क्लैरिटी के साथ अभी उत्तर कर देता हूं। यूपीएससी के लिए थोड़ी परेशानी है, मेहनत करिए, मेहनत एकदम करिए, जिस तरह से मैंने मेहनत करने बोला उसको करो, बाकी रेमेडीज का चर्चा हमारे से कर लेना। तो अभी चलते हैं आपके हथेली पर आगे की जिंदगी को लेके। बचपन से काफी इंडिपेंडेंट रहे, प्रोग्रेस अच्छी रही, अच्छे घर से होते हैं ये लोग। कुछ एक दिक्कत आपके बचपन में तकरीबन 10वें साल की आयु में थी, एक दिक्कतें तकरीबन आपके जिंदगी 10 में नहीं 7 में थी, ये तकरीबन आपके जिंदगी के 16वें साल की आयु में थी, ये तकरीबन आपके 19वें साल की आयु में दिक्कत थी। 19 के बाद जो आपकी जिंदगी बदली है ना, एक 20वें साल में तरक्की के योग थे, फिर तकरीबन एक 22वें में थे, फिर यहां से जीवन रेखा स्मूथ है। हालांकि यहां पर से प्रगति ही है, क्योंकि स्मूथ है, प्रगति के योग को दर्शाती है। और एक 28वें साल में बहुत बड़ी दिक्कत, बहुत बड़ी दिक्कत है, एक बहुत बड़ी दिक्कत आपके जिंदगी पर 32वें साल में। उसके बीच में कुछ प्रगति के योग है, जिंदगी स्मूथनेस में बीतेगी। लेकिन ये दो दिक्कत बहुत बड़ी है, यहां पर से उपाय करने की आवश्यकता है 32वें साल तक।
अब 32 साल के बाद, अगर 32-33 साल तक है, 33 साल के बाद ज़िंदगी स्मूथ है, कुछ कुछ प्रोग्रेस लाइन कंटिन्यू है, और एक बहुत बड़ी तरक्की आपके ज़िंदगी पर 45वें साल की आयु में, 45 ईयर्स की एज में एक तरक्की है, फिर यहाँ पर सिर्फ आगे चल रही है। एक तरक्की आपके ज़िंदगी पर तकरीबन 52 ईयर्स में है, और ये एक लाइन लग रही कि निकल रही है, लेकिन ये लाइन यहीं पर आकर रुक गई है। ये मंगल रेखा का ही ब्रांच है। 52 ईयर्स में तरक्की, उसके बाद हल्की हल्की तरक्की से आपकी ज़िंदगी पर बढ़ रही है। फिर एक बड़ी तरक्की आपके ज़िंदगी पर 66 ईयर में, बड़ी तरक्की, और यहाँ पर से उसके बाद बड़ी बड़ी यात्राएं, कुछ ज़िंदगी के लास्ट में भी आपके ट्रायंगल्स बने हुए हैं, तो लास्ट में कुछ प्रॉपर्टी के योग आपके तली मुझे बता रही है। तो ये जीवन रेखा का पूर्णतः विश्लेषण था। आगे तरक्की के योग है, कुछ दो दिक्कतें हैं, इसके लिए हम आपसे रेमेडीज़ का चर्चा कर लेंगे। तो ये थी इनके तली पर कुछ पॉजिटिव, नेगेटिव और कुछ क्वेश्चंस इनके। अब इनके तली का हम जनरल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। स्क्वायर स्पाम है, मध्यम एज का सफलता पाते, गुलाबी हथेली, गद्देदार अवस्था है, 70% राजयोग का फल है, जिंदगी अच्छी बीतती, अच्छे परिवार से होते, अच्छे पद प्राप्ति की योग बन रहे थे, जहां पर से व्यक्ति जरूर आगे बढ़ते हैं जिंदगी पर। उसके बाद देखो थंब, स्ट्रांग थंब, इच्छा शक्ति प्रबल, इच्छा शक्ति बहुत शानदार है, डिजायर्स के बहुत ही अच्छे योग, बहुत जबरदस्त, और यहाँ पर से कुछ आपके ट्रायंगल्स जरूर मौजूद है, जहाँ पर से व्यक्ति काफ़ी महत्वाकांक्षी होते हैं, यवा आकृति है, जब भी आपको सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी जरूर मिल जाएगा। इच्छा और तर्क शक्ति बहुत खतरनाक, और स्ट्रांग आपका थंब स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है, और ऐसा थंब व्यक्ति को बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी बढ़ाता है, नो डाउट। समझदारी के लूप काफ़ी अच्छी, व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, नो डाउट, समझदारी हद से ज़्यादा। पैसे बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं आपसे, ना चाहते हुए भी खर्च की स्थितियाँ बनती है, या उस लेवल के कमाई नहीं होते जिससे व्यक्ति संतुष्ट हो पाए। बाकी स्ट्रांग आपकी लाइंस आपके तले पर जो आपके अच्छाई का परिचय करा रही, व्यक्ति काफ़ी अच्छे हैं। थोड़े इंट्रोवर्ट तो हैं, ऐसे इंसान थोड़े इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, हालांकि आपकी बृहस्पति फिंगर लंबी है, बृहस्पति अच्छी है, लेकिन कुछ ईगो प्रॉब्लम आप में है, जल्दी गुस्सा आ जाता है आपको, ये एक समस्या रहती है इस केस में, क्योंकि बृहस्पति आपको ज्ञानी बना रही है, और कोई लोग आपके सामने कुछ बोल के चले जाएंगे तो आपको इसके एवज में गुस्सा आता है। हालांकि इस चीज़ पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। बाकी स्ट्रांग आपकी बृहस्पति टेंड कर रही है, जहाँ पर से आपकी धार्मिक आस्था रहती है, सूड और सैटर्न के अटैचमेंट है, नियमित रूप से जिंदगी को जीते हैं। बुध फिंगर तकरीबन फर्स्ट बैलेंस तक अपनी बातों को समझा पाएंगे, दूसरे के समक्ष रख पाएंगे, नो डाउट। और फिंगर का ऐसा शेप आपको कैसी चीज़ें प्रदान करता है जिंदगी पर। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ना, ये खुलते नहीं है जल्दी। ये क्या होता है ना, ये लोग बहुत मतलब सिलेक्टेड फ्रेंड से बात करते हैं, जल्दी खुलते नहीं है ये लोग, और ये लोग कोशिश करते हैं कि मैं एकदम लिमिटेड रूप से बात करूं। ये एक इनकी परेशानी या अच्छाई जो भी कह लो, आगे चल के अधिकारी तो आपको बनना ही बनना है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये इनके फिंगर के विषय में महत्वपूर्ण बातें थी। अभी इनके प्लैनेट्स पे हम चलते हैं। तो बृहस्पति आपका ठीक है, वो अच्छा खासा स्पेस लिया हुआ है, लेकिन ये सब लाइंस ना कर दी आपको प्रॉब्लम, मति भ्रम की स्थिति को दर्शाती है। हालांकि इसकी रेमेडीज है दूंगा। कुछ धोखे के योग 28 साल की आयु तक, परोपकार के अच्छे योग है, व्यक्ति काफ़ी परोपकारी होते हैं, दूसरे के मदद के लिए हमेशा ही तात्पर्य, हमेशा ही। एक डिस्टर्बेशन शुक्र बल ऐसी बन रही है, इंसान के मूड स्विंग के प्रॉब्लम, कंसंट्रेशन इशूज़ वगैरह जिंदगी पर रहती है, नॉर्मल है। बाकी कुछ एक लाइन्स आपके हर्ट लाइन पर है, और कुछ पारिवारिक संदर्भ में प्रॉब्लम्स को दर्शाती हैं, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स को दर्शाती है, एक आम बात है। इसके लिए मैं आपको रेमेडी दूंगा। बाकी स्ट्रांग फेट लाइन जिंदगी के लास्ट तक यहाँ से भी एक बन रही है, घर से दूर का उन्नति, या फिर कह लो जिंदगी के लास्ट तक बहुत बढ़िया समय, बहुत बढ़िया। यहाँ पर से दबाव है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती, इस सारे परोपकार के लाइन से व्यक्ति सेवाभावी होते हैं, दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा ही तात्पर्य। और फेट लाइन का एक दो ब्रांचेस और है, व्यक्ति को भाग्य का साथ जरूर मिलता है। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत बढ़िया है, अच्छे जॉब में है, तो बिना लाइन ऑफ एजुकेशन के जॉब तो होना ही नहीं है। व्यक्ति की बेसिक नॉलेज अच्छी है, स्मरण शक्ति काफ़ी शानदार है। एक जबरदस्त सूर्य रेखा आपके हाथ पर एक है, कंप्लीट है, ये क्लर्क लेवल तक का ही परिचय करा रही है। अगर ये आगे बढ़ती है तो फिर अधिकारी, और बढ़ने के चांसेस हैं। एक डिस्ट्रैक्शंस के योग कंप्लीटली थे, जहां पर से व्यक्ति को कंसंट्रेशन इशूज वगैरह आती हैं, तो कंसंट्रेट करने की आवश्यकता है अपने कार्य क्षेत्र को लेके, और बढ़ाने की आवश्यकता है। सन मरकरी अच्छी है, बुद्धि विवेक अच्छा होता है, यहाँ पर से कुछ लाइन्स है, तो व्यक्ति काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं। सन मरकरी बहुत जबरदस्त इवन, तो यहाँ पर से व्यक्ति सरकारी क्षेत्र से धन लाभ और बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले व्यक्ति हैं आप। मंगल अच्छा है, लेकिन कुछ धोखे के योग कंप्लीटली, जहां पर से 28 साल तक परहेज करने की आवश्यकता है। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त है, पराक्रम हद से ज्यादा, व्यक्ति किसी चीज को ठानेंगे उसको करने के लिए अपना जान लगा देते हैं, एकदम कंफर्म। और दीर्घायु है, लॉजिकल है, लेकिन 28वें साल तक कुछ धोखे के योग भी हैं।
आपकी हार्ट लाइन अच्छी है, लेकिन कुछ यवा आकृति प्रारंभिक समय से मुझे दिख रही थी हल्की सी, जहां पर से कुछ मानसिक दबाव को, प्रेशर को लेकर परेशान कर रही है। हालांकि इसका एक उपाय है, लेकिन फिर भी एक और रेमेडी है कि फालतू के चक्करों में मत पड़ना, ठीक है, और अपने ऊपर कंसंट्रेट करना। बाकी इमोशनल नेचर है, ये भी एक समस्या की बात है, जहां पर से अगर व्यक्ति 25 साल तक अपने आप को संभाल नहीं पाते तो समस्याएं आती हैं, डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। बाकी हार्ट लाइन अच्छी है, मोटी है, इनसे लोग ज़्यादा फालतू का दिमाग तो लगाते हैं नहीं। और माइंड रेखा काफ़ी अच्छी है, लेकिन माइंड रेखा बड़ी ज़्यादा है, जहां पर से ओवर कॉन्फिडेंस का परिचय, यहाँ पर से इंसान को कंट्रोल करने की आवश्यकता है। बाकी स्ट्रांग आपकी बैलेंसिंग डिस्टेंस जो इंसान के बुद्धि विवेक का परिचय करा रही है। और हार्ट और माइंड रेखा जबरदस्त है, एकदम जबरदस्त। और यहाँ पर से देख लो, एक लाइन यहाँ से गई, एक यहाँ से गई, एक यहाँ से आ रही है। अगर ये क्लियर कट बनती है तो ये डिस्ट्रैक्शंस की लाइन होने के बावजूद भी आपको अच्छा फल देंगे। यहाँ से मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये पहला आपने देखा। दूसरा, कुछ ट्राइंगल तो आपके माइंड रेखा पर भी, हार्ट लाइन पर भी है। ये हार्ट लाइन माइंड रेखा जहाँ पर से नेगेटिविटी को दूर करिए, यहाँ भी देख लो आप कंप्लीटली। फिर देखो यहाँ से एक बड़ा सा ट्राइंगल सा बन रहा है जो प्रॉपर्टी के योग को दर्शा रही है, वो तो होने के चांसेस हैं आपके हथेली पर, वो होने के चांसेस है कंप्लीटली। ये चीज़ समझ लिया आपने। बाकी स्ट्रांग चंद्रमा है, जिंदगी में पैसे की फ्लो बनी रहती है, कुछ लाइंस है, आर्टिस्टिक क्वालिटी रहती है। बाकी स्ट्रांग आपके हथेली पर लाइंस है जो बड़ी बड़ी यात्राओं की तरफ परिचय करा रही है। पैसे की फ्लो अच्छी रहती है, हालांकि बहुत उच्च स्तरीय चंद्रमा नहीं है, कभी कभार डिस्ट्रैक्शंस आपको हो सकते हैं, ये भी आम बात है इस केस में। हालांकि चंद्रमा अच्छा है, व्यक्ति फालतू का टेंशन लेते नहीं है, पैसे की फ्लो अच्छी रहती है। और यहाँ पर से जीवन के लास्ट में कुछ एक बड़ा ट्रायंगल, आगे भी एक ट्रायंगल, जहाँ पर से व्यक्ति को आकस्मिक धन लाभ आता है, और साथ ही साथ एक फिश नुमा आकृति जो जीवन रेखा के साथ है, जो आकस्मिक धन लाभ को बेसिकली दर्शा रही है। यहाँ पर से कुछ यात्रा का योग है, जहाँ पर से बड़ी यात्राएं आपकी जिंदगी पर होती है। जबरदस्त शुक्र है, शादी के बाद की भाग्योदय, और शुक्र पे बन रहे लग्जरी लाइफ के प्रॉपर सुख के योग। लग्जरी लाइफ मिलेगा आपको, इसमें कोई संदेह नहीं है, ये जबरदस्त है। मनी मैनेजमेंट के बहुत ही अच्छे योग, व्यक्ति पैसा तो मैनेज कर ही लेते हैं। शुक्र बहुत साफ सुथरा है, शादी जल्दी होती है 25 साल की आयु तक, और व्यक्ति पैसा जरूर कमाते हैं, लग्जरी लाइफ जरूर होता है। और शादी को लेकर विशेष टिप्पणियां इसलिए नहीं की जाती क्योंकि वो आपकी मानसिकता, हालांकि योग तो आपके अर्लियर बन रहे हैं। यहाँ पर से कुछ लग्जरी के लाइंस, तो व्यक्ति को प्रॉपर लग्जरी का सुख मिलना है। और जबरदस्त मंगल रेखा, आयु दीर्घायु, क्योंकि आपकी जीवन रेखा स्पष्ट है। इस केस में व्यक्ति तो लंबा ही सर्वाइव करते हैं, नो डाउट। कुछ एजेस में प्रॉब्लम है, जहां पर से इसे इसमें एकदम संभलने की आवश्यकता है। वह कुछ स्ट्रांग ट्रायंगल आपके हथेली पर है, जहां पर से व्यक्ति प्रॉपर्टी बनते से ज्यादा। मंगल रेखा क्या खूबसूरत। कुछ टेंशन की लाइन है, कभी कभार टेंशन लेता है, हालांकि पराक्रम हद से ज्यादा व्यक्ति ज्यादा सोच नहीं, ज्यादा करने पर बिलीव करते हैं। यहां पर से भी एक ट्रायंगल है जो माइंड रेखा के बल को इंक्रीज कर रही है। ये तो हो गई जीवन रेखा मंगल की बात है, जहां पर से व्यक्ति ओवर पराक्रमी, ओवर स्ट्रांग। आपकी फेट लाइन 36वें साल के बाद थोड़ी सी मिस हुई है, और इसके बाद 40 के बाद सक्रिय है और जिंदगी के लास्ट तक है। हालांकि सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग तो थे, हल्के हल्के से बन रहे थे इधर से। हालांकि ऐसे भी होती है, भाग्य रेखा अच्छी थी, ये रेखाएं बन सकती हैं, लेकिन फिलहाल ये अभी एग्जैक्टली नहीं बनी है। जब तक नहीं बनेगी कोई डिसीजन नहीं इसके लिए। एक बुध रेखा हालांकि ऐसे बन रही है, लेकिन ये भी अभी इनकम्प्लीट है, आगे कंप्लीट होगी तो बेनिफिट। यहां से भी एक इनकम्प्लीट बुध रेखा है, जहां पर से ये कंप्लीट होगी तो बिजनेस के योग को दर्शाती है। तो ये था इनके तरीके का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।